जय हिंद, वंदे मातरम। मीडिया के काम करने का अपना अलग तरीका होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि इस समय राजस्थान में डॉक्टर्स एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। बात क्यों नहीं हो रही है, ये एक भी सवाल उठता है। डॉक्टर्स जो कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं, एक बड़ा वर्ग डॉक्टर को भगवान की संज्ञा भी देता है। ऐसे में जब डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं तो फिर ध्यान देने वाली बात तो आ ही जाती है ना, कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि इतने सारे डॉक्टर्स अपनी कामकाज को छोड़कर, मतलब राजस्थान में अभी मेडिकल इमरजेंसी है, वहाँ पर कोई इलाज नहीं कर रहा है, इन लोगों को अपना काम छोड़ कर सड़कों पर देखा जा रहा है। राइट टू हेल्थ बिल जो कि राजस्थान सरकार लाई है, उसी के विरोध में ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस बिल में ऐसा है क्या जिसको कि लेकर डॉक्टर्स इतने परेशान हैं। भाई राइट टू हेल्थ सुनने में तो अच्छा ही लगता है कि भाई आपको भी हेल्थ, मतलब आपकी जो भी चिकित्सा होगी उसका अधिकार होना चाहिए, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसको लेकर इतनी ज़्यादा गहमा गहमी क्यों है? एक एक करके सिलसिलावार तरीके समझते हैं कि ये पूरा मैटर है क्या। सबसे पहले तो राजस्थान के सरकारी डॉक्टर राइट टू हेल्थ बिल जो है इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट डॉक्टर्स भी इसके समर्थन में आ चुके हैं। वो भी बुधवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रहे, जिससे राज्य में कई जगह पर मेडिकल सर्विसेज जो थी वो काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई। हालांकि भरतपुर, अलवर और उदयपुर सहित कई स्थानों पर कई सरकारी डॉक्टर अस्पतालों में लौट आए और ओपीडी में मरीजों का इलाज किया। इमरजेंसी सर्विस और आईसीयू को हड़ताल से अलग रखा गया है। राजस्थान में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में हड़ताल का बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं भी मिला। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा के गृहनगर दौसा में भी सेवाएं अप्रभावित ही रही। प्राइवेट डॉक्टर पिछले मंगलवार को राज्य विधानसभा में पारित विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मीणा ने डॉक्टरों की हड़ताल को अनुचित बताते हुए कहा कि सरकार के दरवाजे खुले और आंदोलनकारी डॉक्टरों के पास कोई सुझाव है तो वे सरकार को दे सकते हैं। राज्य सरकार ने कड़ा रुख दिखाते हुए बिना मंजूरी के छुट्टी पर जाने वाले सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। नतीजा ये हुआ कि अलवर, भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर में अनेक डॉक्टर 2 घंटे तक काम का बहिष्कार कर ड्यूटी पर लौट आए। बूंदी में एमबीबीएस डॉक्टर और 2016 बैच के आईएएस अधिकारी जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बूंदी जिला अस्पताल में डॉक्टर के कमरे में मरीजों को देखा। उन्होंने मरीजों को दवाएं भी लिखी। दरअसल राजस्थान विधानसभा में हाल ही में एक बिल पास किया गया है जो राज्य के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को कानूनी अधिकार बनाता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य भी है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल राजस्थान के हजारों डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। अस्पताल खाली हैं, लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब इस एक्ट के तहत राजस्थान के हर निवासी को राज्य के किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, राज्य के किसी भी इंस्टीट्यूट में पूर्व भुगतान के बिना इमरजेंसी इलाज के साथ फ्री इलाज का लाभ उठाने का अधिकार है। ये विधेयक किसी भी क्लिनिक में फ्री इलाज की सुविधा लेने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति पब्लिक हेल्थ संस्थानों में फ्री आउटडोर और इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस, कंसल्टेशन या फिर दवाई डायग्नोस्टिक का लाभ उठा सकता है बिना किसी पेमेंट के। अब यहीं पर ग्लिच आ जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल में ये बात साफ नहीं करी गई है कि क्या राज्य प्राइवेट क्लिनिक को इलाज का भुगतान करेगा। ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन कर सकता है, जो किसी भी पेशे की प्रैक्टिस करने या कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार की गारंटी देता है। फ्री सर्विस देने के प्राइवेट क्षेत्र पर दायित्व का अर्थ है कि कोई भी निवासी भुगतान नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कौन करेगा? अगर सरकार लागत की प्रतिपूर्ति नहीं करती है तो प्राइवेट संस्थानों के पास रेवेन्यू नहीं आएगा और संभवतः ये सब के सब बंद हो जाएंगे। राजस्थान के डॉक्टरों को डर है कि कानून मेडिकल प्रोफेशनल्स, विशेष रूप से प्राइवेट डॉक्टरों को इससे बड़ा नुकसान दे सकता है। वहीं आलोचकों का दावा है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की सलाह की उपेक्षा करता है, तैयार नहीं है और प्रणाली की व्यवहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखने में विफल रहता है। डॉक्टरों का यह भी मानना है कि एक बार कानून लागू हो जाने के बाद उनके कामकाज में ब्यूरोक्रेट्स का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। उनका मानना है कि इस कानून से लोगों को फायदा नहीं होगा और ये प्राइवेट अस्पतालों के लिए बोझ की तरह हो जाएगा। वहीं डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने मामले का हल निकालने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करी। बैठक बेनतीजा रही क्योंकि डॉक्टर का एक ही एजेंडा है कि इस कानून को वापस लेना होगा। डॉक्टरों ने विधेयक को वापस नहीं लिए जाने पर आने वाले दिनों में अपना विरोध तेज करने की धमकी भी दी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर बिल को वापस नहीं। उनका कहना है कि बहुत चर्चा के बाद ये बिल हमारी सरकार ने पारित किया है। अब यहाँ पर एक बड़े तबके का यह भी कहना है कि सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए और आने वाले चुनाव के मद्देनजर सिर्फ इस बिल को आनन फानन में पास कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर बिल में कोई, मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ। राइट टू हेल्थ, भाई सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार होना चाहिए कि भाई सभी को पूरी सुविधाएं मिले।
लेकिन अगर आप ये बोल देते हैं कि भाई आपको बिना किसी भुगतान के ही इलाज मिल जाएगा, तो फिर अगर मैं हूँ तो भाई मैं भी किसी जगह पर जाऊँगा तो मैं भी यही सोचूंगा कि मैं भुगतान ना करूँ, मैं बाद में कर दूंगा। बाद में लोगों की जेब से पैसा निकलता नहीं है। यही एक कारण है कि उधारी जो इंसान देता है ना, वो इंसान को ज़्यादा याद करता है बशर्ते उधारी लेने वाले से। उधारी लेने वाला लेकर भूल जाता है पर देने वाला नहीं भूलता। तो ऐसे में अगर मैंने जाकर इलाज करा लिया तो बाद में पैसे मेरी जेब से कैसे निकलेंगे? भाई ऐसे कई सारे लोग होंगे ना। इसी को लेकर राजस्थान में इस समय इतनी उठापटक मची हुई है और डॉक्टर्स जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए भाई, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं चल रही है, जबकि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इस समय राजस्थान में चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का ठप पड़ जाना क्या ये बड़ा इशू नहीं है? लेकिन बस बात तो वही है ना कि हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि भैया मोदी चोर है, मोदी चोर है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।